धान की तैयारी हो चुकी है। ये लगभग 10 दिन के बाद ये जो पौध है वो तैयार हो जाएगी। और हरियाणा सरकार ने आदेश दिया हुआ है कि 15 जून से पहले धान की रुपाई नहीं होगी। अब उससे पहले किसानों के लिए समस्या ये है कि यूरिया खाद और डीएपी की भारी कमी हो रही है और किसानों में एक भय बढ़ा हुआ है। तो किसानों के लिए हालांकि सरकार ने एक आदेश जारी किया, जो भी किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा करेगा और वो अपनी फार्मर आईडी बनाएगा, फिर उसकी कितनी ज़मीन है उसका सर्वे करके उस किसानों को वो दान दे दिया, खाद दे दिया जाएगा, चाहे वो डीएपी है चाहे यूरिया है। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे यहाँ किसान जो डाल रहे हैं यूरिया, लगभग 5 से 6 या 7 बैग यूरिया में डाल रहे प्रति एकड़, और डीएपी इकट्ठा जा रहे हैं और कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे जहरीली खेती हो रही है। अब मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि जो आपके कृषि विभाग है या जो पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियां हैं, खाद कंपनियां हैं, वो किसानों को निर्देश दे कि उसकी मात्रा क्या होगी। अब पेस्टिसाइड कुछ तो ऐसे हैं इतने प्रतिबंधित है, 75 देशों ने उस पेस्टिसाइड को बंद कर दिया गया। और हमारे यहाँ धड़ल्ले से जो कंपनियां हैं वह पूरे देश में पूरे देश की ज़मीन को, ज़मीन के किसानों के और पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, जिनके लिए पूरे देश, जहाँ ये बनी थी ऑस्ट्रिया में, उन्होंने भी बैन कर दिया, ये ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया, सभी 74 देशों ने बंद कर दिया। हमारा कहना है कि सरकार की जिम्मेवारी है कृषि विभाग के लाखों करोड़ों रुपए की जो उनको तनख्वाहें दे रहे हैं, और दूसरा जो कंपनी है, जो कंपनी किसानों को पेस्टिसाइड दी जा रही है या खाद दिया जा रहा है, उसमें एक निर्देश जारी करे कि वो किसान को बताए कि आपने कितना पेस्टिसाइड डालना, कितना खाद डालना। जबकि जो आप यूरिया डालोगे उसमें से लगभग 50% यूरिया हवा में ऑक्सीजन के नाइट्रोजन के उड़ जाता है। तो ये जो अंधाधुंध जो इस्तेमाल हो रहा है, और पेस्टिसाइड की मैं आपको बात बताऊं कि जहरीला खेत हमारी बन चुकी है, हमारा पानी जहरीला हो चुका है, हमारा वातावरण जहरीला हो चुका है, और उसका जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करा, लगभग आप एक डाटा देखो, जो राजस्थान में पिछले 2 साल में 563 किसान मारे गए और हरियाणा में इसी तरह किसान मारे गए। तो हमारा कहना है ये जो अंधाधुंध हो रही है और सरकार उसकी कोई देख रेख नहीं करे, किसान इसका जो इस्तेमाल है एग्रीकल्चर विभाग और पेस्टिसाइड वाले और खाद वाले वो किसानों को निर्देश दे, उनको बताए और वो रिपोर्ट तय करे। जिस तरह आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा, तो सरकार भी किसानों को बताए कि आप कितनी तो यूरिया डालेंगे, कितना पेस्टिसाइड डालेंगे। एक मेरे साथ एक हमारा किसान साथी आ रहा है जो लगातार खेती कर रहा है, मैं उससे पूछूंगा कि जो अब यूरिया और खाद की जो अंधाधुंध दौड़ है और अब जो उपलब्धता है या नहीं है, ये हमारे साथ है राणा जी। उनसे पूछे, राणा जी अब धान जो मिलेगा, अब जो धान आएगा, आप ये बताओ धान सुलभ है या मिलेगा या ना मिलेगा? हाँ, यूरिया और डीएपी अभी नहीं मिल रहा है। सोसाइटी में किसानों का शोषण हो रहा है, ना सोसाइटी वाले टाइम पे उसको खोल रहे हैं सोसाइटी को। कभी सुबह खोल देते हैं, कभी रात को किसी को 2 कट्टे दे दिए, किसी को 1 कट्टा दे दिया। किसी भी किसान को पूर्णतः यूरिया नहीं मिल रहा है। डीएपी तो मार्केट में है ही नहीं है।
तो नहीं, जो सरकार ने कहा है कि भैया आप अपनी आईडी करो, मेरी फसल मेरा ब्यौरा करो और निर्देश दे, तो उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा। उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा है उसको भी। अगर आप लाइन में लगोगे, लाइन में लगने के बावजूद आपको बोल देंगे कि थोड़ा है, आप 2 कट्टे ले जाओ, आप 5 कट्टे ले जाइए, आप 10 कट्टे तो ले जाइए। जैसे आप कितने एकड़ की खेती मैं कर 25 एकड़ की खेती रहे हो? कर तो रहा हूँ। आपको कितना चाहिए? मेरे को कम से कम 25 बैग तो डीएपी चाहिए, हाँ। और 4 एकड़ के हिसाब से 100 कट्टे के लगभग। तो आपको उम्मीद है मिल जाएगा? भाई अभी दुविधा में, अभी मैं कुछ नहीं ले पाया। मेरी जीरी धान लाने की कगार पे है, हाँ। पौध मेरी तैयार है, खाद की वजह से काम रुका हुआ है। हाँ। भी नीचे डीएपी डाल करके मैं अपना कार्य शुरू करूँ। आप देखो, चलो मैं तो किसानों की ये किसान है जो खेती कर रहा है, वो इसको 20 बैग 100 बैग तो यूरिया के चाहिए और लगभग 30 बैग डीएपी के चाहिए, और इसको 2 या 3 दे जा रहे कोऑपरेटिव तेल। तो मेरा सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि किसानों को जो जरूरत के लिए, अब एक तरफ आप देने के लिए आप अपनी मेरी फसल मेरा बुरा, तो जिस किसान का, जिसके पास जमीन है, जिसका डाटा है, उसके घर पहुंच जानी चाहिए उसको किसान। इसलिए किसान दुखी है हमारा। ये मैं कृषि मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा और मैं उनके पास भी भेजेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलके हम कहेंगे कि किसानों की हालात इस तरह है, क्योंकि फसल तैयार है, अब उन्होंने अपने पूरे खेत तैयार किए हुए हैं और पूरा उन्होंने किया, और ये किसान जो है इन्होंने ये मक्की की सब ये क्या मूंग की करी हुई है, जिससे ताकि यूरिया और मक्का भी इन्होंने लगाया हुआ। तो मेरा कहना है जो जागरूक किसान है, अगर उन जागरूकों को अंधाधुंध जो इस्तेमाल हो रहा है वो भी नहीं मिल रहा है, किसानों को मूलभूत सुविधाएं नहीं होगी, तो उत्पादन पे फर्क पड़ेगा और किसानों की आमदन पे पड़ेगा। तो इसलिए मैं आज इस संजीव राणा जी से मिला था, उनको हालात बताई थी। जय जवान जय किसान।